हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए गेम थ्योरी का सेकंड लेक्चर लेके आया हूं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको गेम थ्योरी के बारे में पूरी वैसे जानकारी दी है और वहां नासा इक्वल वेरियम को प्रूफ करके दिखाया है। नास इक्वल वेरियम से मैंने लगभग शायद 2 या 3 क्वेश्चन भी किए हैं वहां पर। तो वहां मैंने जीरो मतलब बेसिक लेवल से लेके चला है, कैसे कैसे हम सॉल्व करते हैं, कैसे इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं और क्या क्या चूज करके सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करता हूं वो लेक्चर आपने जरूर देख लिया होगा, और न देखा हो तो प्लीज उस लेक्चर को जरूर देख लें। अगर आपको कोई टॉपिक सर्च करने पर नहीं मिलता है तो उसके साथ चैनल का नाम जोड़ दें, जैसे नास इक्वल वेरियम बीएससी मैथ्स अलीगढ़, तो सबसे ऊपर निकल के आ जाता है। क्लियर? आइए तो पहले मैं ये डेफिनेशन लिख दी है, इनको समझाता हूं। वैसे आपकी बुकों में भी लिखी हुई है। फिर मैं आपको 2-3 क्वेश्चन मस्त दूंगा। 100% एक एक पॉइंट समझ में आएगा इस क्वेश्चन का। अगर न समझ में आए तो डिसलाइक कर देना और समझ में आए तो लाइक जरूर करना। पहले ये छोटी सी 2-4 डेफिनेशन है, इनको देख लेते हैं। जीरो सम गेम्स क्या होता है? ए गेम इज सेड टू बी ए जीरो सम गेम। यहां तक तो कोई डेफिनेशन नहीं है, ये लाइन लिखते हैं। इफ यहां से शर्त है द सम ऑफ पेमेंट्स, समझ गए? पेमेंट तो आप जानते ही होंगे। टू ऑल कम्पेटेटर्स, कम्पेटेटर्स कहते हैं जो 2 पर्सन लगे होंगे, जो अपना रुपया लगा रहे होंगे। आफ्टर ए प्ले ऑफ द गेम, गेम के बाद इज रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाएगा किसको? टू बी जीरो को। क्लियर? तो इसे हम कहते हैं जीरो सम गेम्स। दूसरा 2 पर्सन जीरो सम गेम्स क्या होता है? यही है, 2 पर्सन के साथ खेलेंगे। ए गेम विद ओनली 2 प्लेयर, यानी 2 ही प्लेयर होंगे। इन विच द गेन ऑफ 1 प्लेयर, एक प्लेयर को तो गेन होगा, गेन तो आप जानते ही होंगे, प्रॉफिट होना। आर द लूजेज, और दूसरे वाला उतना ही लूजेज में चला जाएगा। लूजेज ऑफ अनोदर प्लेयर इज कॉल्ड ए 2 पर्सन जीरो सम गेम। कोई सा एक खिलाड़ी गेन लेगा तो दूसरा खिलाड़ी लूजर होगा। पे ऑफ मैट्रिक्स, पे ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है कि जो क्वेश्चन है उसे हम इस मैट्रिक्स की तरह रिप्रेजेंट करेंगे, जिससे सॉल्यूशन करने में हमें आसानी मिले। जैसे सैडल पॉइंट, गेम वैल्यू, बेस्ट स्ट्रेटजी कहां है, किसकी है, वो सब बात मिल जाएगी। फिर वैल्यू ऑफ गेम, दिस इज व्हाट ए प्लेयर गेट्स व्हेन बोथ द प्लेयर हैव यूज्ड देयर बेस्ट स्ट्रेटजी इन द गेम। वैल्यू ऑफ गेम का मतलब है कौन सा खिलाड़ी अपनी बेस्ट स्ट्रेटजी देता है, बेस्ट रणनीति अपनाता है, वो रणनीति ही उस गेम की वैल्यू है। जैसे हमारे महेंद्र सिंह धोनी अच्छी रणनीति अपनाते थे तो जीत जाते थे, तो उनकी जो रणनीति है उस क्रिकेट मैच की वही वैल्यू है। 2 पर्सन गेम, देयर आर 2 टाइप ऑफ 2 पर्सन गेम, यानी 2 तरह के, जब 2 पर्सन है तो 2 तरह के गेम होंगे। बाकी वर्किंग रूल वगैरह मैंने पहले लेक्चर में बताए हैं, और इसका वर्किंग रूल क्या है इससे तुम पागल बन जाते। मैं साथ के साथ ही बताऊंगा कि मुझे क्या क्या करना है, आप मेरे साथ देखते रहिए। तो ये लाइन क्लियर हो गई होंगी और बुक से देख लेना। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल, सॉल्व द फॉलोइंग गेम विद सैडल पॉइंट। इसके सैडल पॉइंट भी निकालेंगे, बेस्ट स्ट्रेटजी भी निकालेंगे इसकी हम, और सैडल पॉइंट और वैल्यू ऑफ गेम भी बताएंगे। चलिए, ये क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? रो में मिनिमम एलिमेंट देखेंगे। क्या देखेंगे? रो में मिनिमम एलिमेंट, और उसे सर्किल कर देंगे। आप मुझे बताइए इस पहली रो में मिनिमम कौन कौन से हैं? एक तो 6 है और यहां भी 6 है, दोनों सेम है। इसका मतलब इसको सर्किल कर दो और इसको यहां लिख दो। इनमें से एक ही लिखेंगे, कोई सा लिख दो। अब दूसरी रो में आप ही बताइए कौन सा मिनिमम है? 2 मिनिमम है, तो इसे सर्किल कर दो और यहां लिख दो। क्लियर? हमने रो में मिनिमम देखा है, लिख लेना। क्या? मैं यहां लिख देता हूं, रो मिनिमम सर्किल इन सर्किल। अब कॉलम में क्या देखोगे? ये ए के लिए देख लिया, अब बी के लिए देखो। पहले तो ये समझो कि 2 स्ट्रेटजी है, इसकी एक ही तो 2 रणनीति अपनाई है, और बी ने 3 रणनीति अपनाई है। ठीक है? तो इसमें कॉलम में आप मैक्सिमम देखोगे। क्या देखोगे? मैक्सिमम, और स्क्वायर से रिप्रेजेंट करोगे। इस कॉलम में मैक्सिमम क्या है? 6, तो यहां ऐसे कर दोगे, तो यहां 6। इसमें मैक्सिमम 12 है, तो यहां 12 लिखोगे, और इसमें मैक्सिमम 6 है। अब हमने 2 काम कर लिए, क्लियर समझ में आएगा। रो में आपने मिनिमम एलिमेंट देख लिए और उनमें उधर सर्किल कर लिया। कॉलम में आपने मैक्सिमम, यहां लिख देता हूं, कॉलम मैक्स, और इन स्क्वायर, स्क्वायर ही तो बन रहा है ये वर्ग। अब क्या करते हैं? इसके अंदर जो मिनिमम देखा है यहां मैक्स वैल्यू देखते हैं। मैक्स वैल्यू ऐसे लिख देता हूं, मैक्स वैल्यू, चलो दिखाई दे रहा हो तो। मैक्स वैल्यू क्या है? यहां 6 है, तो इस पर ये कर दीजिए। इधर मिनिमम वैल्यू देखते हैं। मिनिमम वैल्यू, इधर मैक्सिमम वैल्यू, तो मिनिमम यहां 6 है,
तो यहां सर्किल कर दीजिए ऐसे। चलो ऊपर करेंगे सर्किल, नहीं फिर गड़बड़ हो जाएगा। हमने क्या देखा, यहां मिनिमम 6 है और यहां मैक्सिमम 6 है, इसका मतलब बेस्ट स्ट्रेटर्जी 6 है। वो कैसे? ए के लिए तो फर्स्ट फर्स्ट और ये वाला फर्स्ट बाई फर्स्ट, और बी के लिए थर्ड बेस्ट स्ट्रेटर्जी। और सेल क्या होगी? 1 1 सेल होगी और 1 3 होगी, ये सेल कहलाएंगी भाई। ये 1 और 3 की ये रही, 1 1 की ये रही। और बेस्ट स्ट्रेटर्जी ए के लिए होगी 6 और बी के लिए भी होगी 6। तो ये लाइन भी लिखूंगा। आंसर तो आ गया। किसमें देखो जो मिल रहा है मैच, यहां भी 6 यहां भी 6, दोनों में आंसर 6 मैच किया है। क्या आंसर 6 मैच किया है? 6। तो चलिए अब मैं लिखता हूं, नाउ द मैट्रिक्स हैव टू सैडल पॉइंट एट, एक तो ये रहा 1 1 के लिए माना जाएगा, एंड दूसरा सैडल पॉइंट 1 3 के लिए, 1 ये रहा फर्स्ट का 3 कॉलम, तो 1 3। thus the solution to the game given by, आइए तो इनके आंसर हम लिखते हैं। सैडल पॉइंट तो आपको पता पड़ गई 6 और ये सैडल पॉइंट हैं। नंबर 1 फर्स्ट के लिए देखिए, द बेस्ट ऑप्टिमल स्ट्रेटर्जी फॉर प्लेयर ए के लिए कितना है? फर्स्ट। देख लीजिए ए के लिए कितना है? फर्स्ट, या थर्ड भी लिख सकते हैं, फर्स्ट। और सेकंड के लिए द बेस्ट, ये डॉट डॉट लिख रहा हूं, बेस्ट ऑप्टिमल स्ट्रेटर्जी फॉर द प्लेयर ए इज फर्स्ट, तो इसके लिए क्या होगा? द बेस्ट ऑप्टिमल स्ट्रेटर्जी फॉर द प्लेयर बी इज थर्ड, बी इज फर्स्ट और थर्ड। इसके लिए जो कॉलम में एक तो फर्स्ट कॉलम में है और एक थर्ड कॉलम में, तो आइदर फर्स्ट या थर्ड दोनों। इसके लिए केवल एक ही रो है, इसके लिए 2 कॉलम में है बी के लिए, तो बी के लिए स्ट्रेटजी काय में है? फर्स्ट और थर्ड में। ए के लिए केवल फर्स्ट में है। तीसरा पार्ट और लिखते हैं इसके अंदर, द प्लेयर ऑफ गेम इज 6 फॉर ए के लिए, वैल्यू ऑफ गेम इज 6, ए के लिए क्या है? 6 है, और बी के लिए एंड -6 करेंगे फॉर बी के लिए। क्यों करेंगे? बी के लिए लूजर और इसके लिए क्या है? गेनर। तो ए के लिए कितना आया है? 6 और बी के लिए -6। ये दर्शा रहा है केवल, क्योंकि यहां हमने जो है मिनिमम देखा है और यहां मैक्सिमम देखा है लास्ट में, तो यहां मैक्सिमम और मिनिमम को दर्शाया है। फिर समझ लीजिए, ये टेबल बनानी आप पर आ गई थी। तो नाउ द मैट्रिक्स हैव 2 सैडल पॉइंट, एक सैडल पॉइंट यहां है और एक यहां, ये बात लिख रही है। फर्स्ट में द बेस्ट ऑप्टिमल स्ट्रेटर्जी फॉर ए के लिए ये होगा, इसे लिख दो या एक ही लिख सकते थे। और बी के लिए 2 है बेस्ट, ये फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम। द वैल्यू ऑफ गेम इज 6, ए के लिए क्या है? यहां 6 है, और बी के लिए यहां मिनिमम में -6 दर्शाया है। अभी एक और एग्जाम्पल लूंगा, ठीक है? चलिए एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। सेम बात है, वही क्वेश्चन करना है। अब आप ही बताइए सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, अगर आपने पहला एग्जाम्पल अच्छी तरह से देखा है। बताइए क्या करूं? सबसे पहले रो में मिनिमम एलिमेंट को सर्किल करते हैं। क्लियर? मिनिमम एलिमेंट 2 है, यहां लिख देते हैं। फिर दूसरी रो में मिनिमम एलिमेंट हमने देखा 1 है, यहां लिख दीजिए। फिर इस रो में मिनिमम एलिमेंट 4 है, -4 लिख दीजिए। इसमें मिनिमम एलिमेंट 6 है। अब क्या करोगे बताइए? अब आप कॉलम देखोगे और कॉलम में मैक्सिमम एलिमेंट, और उसमें भी स्क्वायर करोगे। पहले कॉलम में मैक्सिमम एलिमेंट 5 है, यहां लिख दीजिए 5, स्क्वायर ही बना दीजिए। इसमें 3 है, इसमें 1 है, तो यहां बनाइए।
इसमें 5 है और इसमें 6 है। आपने यहां क्या किया था पता है, भूल गए? रो मिनिमम। यहां कॉलम मैक्सिमम। अब रो में इसमें क्या देखते हैं, मिनिमम है तो मैक्स वैल्यू, उसे हम v से रिप्रेजेंट कर देते हैं ऐसे, क्योंकि ये मिनिमम है, इसमें मैक्सिमम देखेंगे तो ये है 1, इसे यूं कर दीजिए। इस मैक्सिमम में आप क्या देखोगे, मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू ये है, यहां गोला कर दीजिए, बस आंसर आ गया आपका। देख लीजिए दोनों में 1 1 है। 1 कहां है, इसकी जो है ए का ये सेकंड नहीं लिखा मैंने, ए की सेकंड स्ट्रेटर्जी है और बी की थर्ड है, और सैडल पॉइंट कहलाएगा 2 और 3। भाई ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो यही तो आ रहा है, मैच करके देख लो, सेकंड का थर्ड पार्ट, तो ये सैडल पॉइंट। तो मैं लिख दूं ये लाइन भी, क्योंकि पेपर में आएगा तो आपको भी लिखनी होगी। चलिए यहीं से लिख देते हैं, आ जाएगा, ये मिटा देते हैं इधर से। द मैट्रिक्स हैज ए सैडल पॉइंट, और वो सैडल पॉइंट है क्या, सेकंड और 3, ऐसे लिख देता हूं। तब देन द सॉल्यूशन टू द गेम इज गिवन बाय, 3 पार्ट लिखने होते हैं। पहला द बेस्ट स्ट्रेटर्जी, फॉर ए के लिए कितनी है, ए के लिए सेकंड है, देख लो यही तो सैडल पॉइंट, ए इज सेकंड। सेकंड पार्ट द बेस्ट स्ट्रेटर्जी फॉर बी के लिए इज थर्ड है, बी के लिए थर्ड वाला कॉलम है, देख लो, क्लियर। यही सैडल पॉइंट था, तभी तो सैडल पॉइंट क्या है, 2 और 3 माना जाएगा, 2 और 3 सेल। फिर द वैल्यू ऑफ गेम, वैल्यू ऑफ गेम इज 1 तो होगी ए के लिए, एंड -1 होगी किसके लिए, बी के लिए। इस वाले में माइनस दर्शा देते हैं और इस वाले में प्लस दर्शा देते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो अब अपनी बुक खोलिए, बाकी क्वेश्चन आप खुद करिए। शायद मैं अभी इसमें 1-2 लेक्चर और लेके आऊंगा। आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट जरूर कर दिया करो, ठीक है। और हाँ, सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नहीं फिर नेक्स्ट लेक्चर नहीं मिलेगा। और अगर आपने कर रखा है तो अपने फ्रेंडों से सेकंड डिवाइस से सब्सक्राइब करवा सकते हो। सब्सक्राइब मेरे बहुत कम है, पता नहीं क्यों, आप देख लीजिए।